अरे बैजी बैजी, हाँ ये आपने केदारनाथ की आइटनरी तो बता दी थी, अब चार धाम की आइटनरी भी बता दो। चल बोला, आज मैं तुझे बताता हूँ चार धाम कैसे पहुंचना है, उसकी प्रॉपर डिटेल आइटनरी। प्रणाम, मेरा नाम है विजय जमलोक की और मैं केदारनाथ से हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चार धाम में आ रहे हैं तो आपको उत्तराखंड आना है। उत्तराखंड आने के लिए आप पहुंचे हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून। अब डे 1 जहां पे भी आप हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या देहरादून हो, सबसे पहले आपको पहुंचना है बड़कोट। देहरादून से बड़कोट की जो दूरी है वो करीबन है 125 किलोमीटर की। रास्ते में आपको दिखेगी सुंदर यमुना, इस तरीके का पानी दिखेगा, यमुना का क्लियर वाटर। दिल्ली में तो काला दिखता है पर हमारे यहाँ पे एकदम क्लियर है। उसके बाद आप पहुंचेंगे बड़कोट, रात्रि विश्राम बड़कोट में कीजिए। डे 2 बड़कोट से आप निकलेंगे जानकी चट्टी के लिए। ये दूरी है करीबन 40 से 45 किलोमीटर की। जानकी चट्टी के बाद आपका ट्रैक शुरू होगा आपके प्रथम धाम यमुनोत्री के लिए। ये ट्रैक टोटल है 5 से 6 किलोमीटर। अब डे 3 में आप जाएंगे बड़कोट से उत्तरकाशी। ये दूरी है करीबन 80 से 90 किलोमीटर की। भारत तिब्बत का जब व्यापार हुआ करता था तो उसका बाजार उत्तरकाशी में ही लगा करता था। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी एवं कलयुग की काशी भी कहा जाता है और यहीं पर है काशी विश्वनाथ महादेव का ये भव्य मंदिर। इसके दर्शन गंगोत्री जाने से पहले अवश्य करिए। यहाँ पर रात्रि विश्राम कीजिए। और अब डे 4 में आप निकलेंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। ये दूरी करीबन 100 किलोमीटर की है। अब अच्छी बात यह है कि गंगोत्री में आपको यमुनोत्री की तरह कोई भी ट्रैक नहीं करना है बाबा लोग। भागीरथी नदी के एकदम तट पर माँ गंगा का भव्य मंदिर है, उसके दर्शन कीजिए। रास्ते में हर्षिल में कल्प केदार मंदिर के दर्शन कीजिए। अब आपका है डे 5 आपकी चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा दिन होने वाला है बाबा लोग। आप जाएंगे उत्तरकाशी से गुप्तकाशी और ये दूरी है करीबन 200 किलोमीटर की। पहाड़ी रास्ता है इसलिए समय भी ज्यादा लगता है पर रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको मिलेगा टिहरी डैम। उसके बाद आप जाएंगे श्रीनगर के आगे है धारी देवी मंदिर। माँ धारी को चारों धामों की प्रोटेक्टर देवी माना जाता है, इनके दर्शन अवश्य करिए। फिर आप रुद्रप्रयाग में संगम देखिए और पहुंच जाएंगे गुप्तकाशी। अगले दिन में आप जहां पे भी रुके हैं वहां से आप निकलेंगे बाबा केदार के धाम केदारनाथ के लिए। रास्ते में गौरीकुंड में माता गौरी के दर्शन अवश्य करिए। शाम में केदारनाथ आरती अटेंड कीजिए और इस दिन केदारनाथ में ही रुकिए। अब डे 7 में सुबह सुबह बाबा केदार के दर्शन करके आप वापस पहुंच जाइए गुप्तकाशी और इसी दिन निकल जाइए चोपता के लिए। चोपता बहुत ही खूबसूरत जगह बाबा लोग, तो अपना रात्रि विश्राम भी यहीं कीजिए। चोपता से ही आप तुंगनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं, ये मात्र 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अब डे 8 आप निकलेंगे चोपता से अपने आखिरी गंतव्य अपने चौथे धाम बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में आपको पड़ेंगे गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, इनके भी दर्शन अवश्य करिए और शाम को आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। अब डे 9 में आप सुबह सुबह करेंगे बाबा बद्रीशाल जी के दर्शन। उसके बाद आप जाएंगे भारत के प्रथम गांव माणा में आप देखिए भीमपुल, सरस्वती नदी, व्यास गुफा, गणेश गुफा इत्यादि। अब अगर आपको उसी दिन बद्रीनाथ में रुकना है तो आप रुक सकते हैं और डे 10 में बद्रीनाथ से डायरेक्ट वापस ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून आ सकते हैं। तो ये थी चार धाम की डिटेल आइटनरी। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए फॉलो करते रहे अपने केदारवासी को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार, जय बद्री विशाल, जय माँ गंगा, जय माँ यमुना।